Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. My name is Jayant and you're watching Live to Live. अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि इस पूरी दुनिया में आप सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का आंसर होगा अपने पेरेंट्स से। जी हाँ, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए उस राइट टाइम पे वो एफर्ट्स लगा रहे हैं जो उनको चाहिए? ये वीडियो पूरा देखिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, आई गारंटी यू इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उससे ओल्ड एज में आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रख सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं और उनके लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये अभी फ़िलहाल आप अपने पेरेंट्स को ध्यान में रख के देख सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड जब आपकी भी एज होने लगेगी बाय द ईयर्स, तो आपको खुद के ऊपर भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी ताकि आपकी लाइफ भी हेल्दी हो और बैलेंस्ड हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सार्कोपीनिया के ऊपर। जी हाँ, सार्कोपीनिया एक कॉमन कंडीशन है जो कि एज रिलेटेड मसल डीजेनरेशन कहलाती है। सिंपल भाषा में बताऊं तो सार्कोपीनिया का मतलब होता है एज के साथ मसल लॉस। सार्कोपीनिया क्यों होता है, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल टर्म्स में, ताकि आपको ईजिली ये चीज़ें समझ में आ जाए। सार्कोपीनिया को हम कॉमनली बोलते हैं मसल लॉस, या फिर अगर मैं इसकी लिटरल मीनिंग बताऊं तो सार्कोपीनिया का मतलब होता है लैक ऑफ फ्लैश। सार्कोपीनिया इज अ कंडीशन जो कि एज रिलेटेड मसल डीजनरेशन है। तो एक फैक्टर तो इसका हम ये कह सकते हैं कि एजिंग है, लेकिन बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एजिंग वी कैन नॉट प्रिवेंट, हम बाय द ईयर्स एज करेंगे ही, लेकिन उसके साथ जो अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सार्कोपीनिया ट्रिगर होता है या हो सकता है, हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं प्रिवेंट। एक कॉमन स्टडी के हिसाब से जब हम 18 से 50 साल की उम्र तक होते हैं तो हमारे अंदर 600,000 मसल फाइबर्स होते हैं, बट जब हम 50 की एज क्रॉस करते हैं तो वो मसल फाइबर्स जो हैं उनकी क्वांटिटी कम होने लगती है और धीरे धीरे वो 320,000 मसल फाइबर्स तक आ जाती है। जी हाँ, ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। अगर हमने इसके लॉस को प्रिवेंट करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं लिए और ये लॉस परमानेंट हुआ, तो हमारे जो उस गैप को फिल करने के लिए वहाँ पे फैट्स और स्कार टिश्यूज आ जाते हैं और आपकी स्ट्रेंथ या फिर किसी भी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ बिल्कुल हाफ हो जाती है। एक स्टडी ये भी बताती है कि 50 ईयर्स से ऊपर के लोगों को 10 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है चोट लगने का या हर्ट होने का एज कम्पेयर टू द पीपल हु आर इन देयर 30s और इन 40s। सो आप समझ सकते हो कि मसल फाइबर्स का जो हमारे अंदर रिटेंशन है वो कितना ज़रूरी है। बिना उसके हम इंजर्ड हो सकते हैं, और अगर हमारे अंदर मसल का ग्रोथ या जनरेशन अच्छा नहीं है तो जो हमारी चोट है, जो हमारी इंजरी है, वो काफ़ी दिनों तक सस्टेन हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि सार्कोपीनिया होता क्यों है और कैसे है। सेल की ग्रोथ के प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं और सेल के जो टेयर डाउन का प्रोसेस होता है उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जब हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है तो हम उस कंडीशन को सार्कोपीनिया कहते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो आपकी मसल जितना टेयर डाउन कर रही है, जितना टेयर हो रही है और जितना रिपेयर हो रही है, मान लीजिए आपकी मसल फाइबर्स 100 मसल फाइबर्स टेयर हुए लेकिन रिपेयर सिर्फ 60 मसल फाइबर्स हुए, तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ इसकी वजह से आपका मसल लॉस हो रहा है और इस कंडीशन को हम सार्कोपीनिया कहते हैं। इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको ट्रिगर करती हैं। सो पहली चीज़ जो होती है वो होती है इमोबिलिटी या फिर एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सपोज आप अपने 40s में एक एक्टिव लाइफस्टाइल में थे, आप ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट जैसे ही आपने 50s क्रॉस किया, आप एजिंग की वजह से थोड़ा सा फटीग फील करने लगे और आपने जो अपनी एक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी कम कर दिया। एक स्टडी से ये पता चला है कि अगर 2 से 3 हफ्ते में आपने अपनी वॉकिंग या फिर अपने डेली एक्टिविटी लेवल्स को काफ़ी कम कर दिया तो आपके मसल्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर द एज ऑफ 50। अगर आपने ये किया तो, और आपके मसल्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो चीज़ आपके अंदर सार्कोपीनिया को ट्रिगर कर सकती है। सो
आपको अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल सेडेंटरी नहीं होने देना आफ्टर द एज ऑफ 50। अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल रखिए, वॉकिंग करिए, आप थोड़ा साइकिलिंग कर सकते हैं, आप अपने घर में अपने नॉर्मल डे टू डे जॉब्स कर सकते हैं। डोंट रिलाई ऑन एनीवन, लेकिन खुद के काम खुद करिए और थोड़ी सी एक्टिविटी अपने लाइफ में मेंटेन रखिए आफ्टर द एज ऑफ 50। सेकेंड थिंग जो होती है वो होती है इनएडिक्वेट डाइट। विथ एज हमारी एपेटाइट कम होती है, हमारी डाइट कम होने लगती है और लोगों को ये लगता है कि इट्स नेचुरल, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर डाइट के साथ साथ आपने कैलोरीज और प्रोटीन इनको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, अपनी डाइट में इन चीज़ों को प्रॉपरली नहीं इंक्लूड किया, तो ये भी आपके अंदर सार्कोपीनिया को ट्रिगर कर सकता है। सो आपको अपनी डाइट में गुड क्वालिटी प्रोटीन और कैलोरीज का इनटेक मेंटेन करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड दैट विथ एजिंग एपेटाइट गोज डाउन, बट टू बी फिट आपको अपने फूड की क्वालिटी को ध्यान रखना होगा। आप अच्छा खाइए, जो भी खाइए। थर्ड थिंग इज लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन। कई बार जब मसल्स हमारी ब्रेक डाउन होती हैं, उनकी रिकवरी नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस की वजह से, जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस हैं, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, इस तरीके की कंडीशंस की वजह से हमारे अंदर जो मसल का जनरेशन है, रीजनरेशन है, ग्रोथ है, वो स्लो हो जाता है और ये भी ट्रिगर कर सकता है सार्कोपीनिया को। फोर्थ हमारा आता है हाई लेवल स्ट्रेस। यहाँ पे हम स्ट्रेस मेंटली नहीं बात कर रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मसल लॉस एंड ऑल। हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस की। सो कई बार हमारे सामने कंडीशंस आती है, किसी को लिवर डिजीजेज हैं, किसी को किडनी डिजीजेज हैं, इस तरीके की जो डिजीज़ होती हैं, लॉन्ग टर्म इलनेस होती है, इसकी वजह से जो ऑर्गन्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो मसल की ग्रोथ, जनरेशन, इन सारी चीज़ों से फोकस कम करके उन पर्टिकुलर रीजन, उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स के हेल्प में लगी रहती है। और ये जो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस होता है, ये भी हमारे अंदर सार्कोपीनिया को ट्रिगर कर सकता है। सो टू सम अप विद, अगर मैं बोलूँ, 4 मेन फैक्टर्स हैं जो सार्कोपीनिया को ट्रिगर करते हैं। पहला हो गया आपका इमोबिलिटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेकंड हो गया आपका इनएडिक्वेट डाइट, थर्ड हो गया आपका लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन, एंड फोर्थ वन इज सीवियर स्ट्रेस ऑन योर बॉडी और योर बॉडी ऑर्गन्स। नाउ exercise definitely can reverse sarcopenia. So exercise is the best way to reverse the effects of sarcopenia. इसमें हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इसमें हम कंबाइंड ट्रेनिंग, इसमें हम एरोबिक्स एक्सरसाइजेस, इस तरीके की वर्कआउट प्लान्स अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और इनका यूज़ करके हम अपने अंदर सार्कोपीनिया के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको रिवर्स कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइजेस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज़ वेरी मच हेल्पफुल। डायरेक्टली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, अगर आप बात करो सार्कोपीनिया के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के, तो आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग डायरेक्ट हेल्प करती है इस चीज़ में। आपके मसल्स जो टेयर होते हैं वो रिपेयर भी होते हैं। अगर आप किसी मसल पे लोड डालते हो तो वहाँ पे जो आपके मसल फाइबर्स हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं, ब्लड फ्लो आपका वहाँ पे इंक्रीज रहता है और वहाँ पे आपके रिकवरी, रिपेयर, सारी चीज़ें तेज होती हैं। तो एक्सरसाइजिंग, अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है आपके मसल ग्रोथ के लिए, आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है जहाँ पे आप अपने हार्ट रेट को इंक्रीज रखते हो, एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हो, वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल पाई गई है। एक स्टडी हुई जिसमें 439 वुमेन्स को, जो कि ओवर द एज ऑफ 50, उनको बिना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के उनको एरोबिक एक्सरसाइजेस पे फोकस कराया गया, जहाँ पे जॉगिंग, साइकिलिंग, हाइकिंग, इस तरीके की एक्सरसाइजेस उनसे कराई गई। एंड ओवर द पास्ट 1 ईयर उन लोगों के अंदर भी मसल की जो इंक्रीज़ है, मसल मास, वो इंक्रीज़ हुआ, उनकी लाइफस्टाइल की क्वालिटी इंप्रूव हुई। सो अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ या वेट लिफ्टिंग की तरफ नहीं जाना चाहते तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। बस जो उस स्टडी में किया गया था वो ये था, स्टार्ट किया गया था 15 मिनट से और 1 साल के पीरियड में वो टाइम जो है वो 45 मिनट्स पर डे किया गया था। सो धीरे धीरे आपको जो आपका जो इंटेंसिटी है वो एक्सरसाइज का, धीरे धीरे आपको वो बढ़ाना है। और अगर आपने ये सक्सेसफुली अचीव किया सो आप 100% सार्कोपीनिया के इफेक्ट्स को रिवर्स कर सकते हैं। कुछ स्टडीज से ये भी जो फाइनल आउटकम आया उससे ये भी पता चला कि अगर सिर्फ वॉकिंग की जाए तो भी उससे आपके मसल जो है लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है और काफ़ी हद तक नई मसल की ग्रोथ को भी देखा जा सकता है। सो वॉकिंग इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इफ़ वी टॉक अबाउट द रिवर्सल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ सार्कोपीनिया। जी हाँ, बहुत ईजी चीज़ है ये। आप
कहीं भी कर सकते हो, चाहे आप घर में हो, पार्क में हो, ट्रैवल कर रहे हो। वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जिनको टाइम कम मिलता है, या फिर जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, या फिर जो अकेले रहते हैं लेकिन उनके पास कुछ और तरीका नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो वो वॉक कर सकते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें 227 जापानीज पीपल जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा थी, उनको वॉकिंग करवाया गया था। सिर्फ 1 महीने में उनकी वॉकिंग की जो डिस्टेंस थी उसको 10% इंक्रीज किया गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 मीटर कर रहे हो तो 1 महीने बाद आपको 110 मीटर करनी पड़ेगी वॉकिंग। धीरे धीरे आप अपनी वॉकिंग की जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करो। और उस स्टडी में ये पाया गया था कि हर किसी के अंदर मसल जो लॉस है वो प्रिवेंट किया गया, और कुछ केसेस में मसल की ग्रोथ भी मिली। So walking is also very effective. Now let's talk about the 4 nutrients to fight sarcopenia. First one, protein. जी हाँ, प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करती है, आपके मसल गेन में हेल्प करती है, आपके मसल की रिपेयर में हेल्प करती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में भी, चाहे आप वर्कआउट किसी भी फॉर्मेट में कर रहे हो, चाहे आप कुछ खेलते हो, चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे आप वेट लिफ्ट करते हो, कोई भी फॉर्म में अगर आप अपने बॉडी से एक्टिविटी करते हो, इन एवरी केस प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। बिकॉज हमारी मसल जब टेयर होती है उसके रिपेयर के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए पहला न्यूट्रिएंट प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, और उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो सार्कोपीनिया को। सेकेंड न्यूट्रिएंट अगर मैं बात करूं तो ल्यूसीन। ल्यूसीन इज अ फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सो ल्यूसीन स्पेसिफिकली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मसल ग्रोथ। तो आपकी मसल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ल्यूसीन का यूज़ किया जाता है। ल्यूसीन उसमें हेल्प करता है आपके मसल के ग्रोथ में। सो आपको ल्यूसीन अमीनो एसिड्स भी लेना होता है। इसके लिए आप वे प्रोटीन ले सकते हो, मीट, एग्स, आइसोलेट, सोय प्रोटीन भी ले सकते हो, ल्यूसीन उसमें भी आपको मिलता है। मूविंग फॉरवर्ड, विटामिन डी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से सार्कोपीनिया हो सकता है। इसका जो स्टडी है वो अभी ऑनगोइंग है, अभी 100% ये रीज़न नहीं पता लगाया गया है कि क्यों ऐसा होता है। बट हाँ, हम ये जानते हैं कि विटामिन डी अगर आप अपने डाइट में प्रॉपरली मेंटेन करते हो तो उससे आपकी मसल की जो लॉस है वो प्रिवेंट होती है, और मसल ग्रोथ में आपको हेल्प करता है विटामिन डी। सो अभी तक कोई भी डाइट का जो डोजेज है कि विटामिन डी का डोज क्या होगा सार्कोपीनिया को प्रिवेंट करने का, वो नहीं पता लगाया गया है, क्योंकि उसके ऊपर अभी स्टडी चालू है, स्टडी चल रही है। लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी से सार्कोपीनिया हो सकता है, इसलिए अपनी न्यूट्रिशन में आपको विटामिन डी भी इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर मैं आपको बताऊं सिर्फ 50 ईयर्स के ऊपर वालों के लिए नहीं, आप किसी भी एज में हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप नहीं यूज़ करते, नहीं लेते ओमेगा 3, प्लीज़ स्टार्ट करिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके मसल गेन को बहुत हेल्प करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करते हैं, और साथ ही साथ इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके मसल लॉस और मसल इम्बैलेंस को भी जो है वो प्रॉपरली टेक केयर करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इस वजह से सार्कोपीनियन इफेक्ट भी इसमें कम होता है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड आप किसी भी एज में हो आप ज़रूर लीजिए। एक स्टडी ने ये बताया कि 45 विमेंस जिनको 2 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डेली दिया गया, उन्होंने जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तो उनके अंदर जो मसल ग्रोथ है, मसल का जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर वुमेन जो कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तो कर रहे थे बट साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं ले रहे थे। सो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कितना इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। फोर्थ वन इज़ क्रेटीन। क्रेटीन एक फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। क्रेटीन जो है वो आपके मसल लॉस को प्रिवेंट करता है और मसल गेन में आपकी हेल्प करता है। सो अगर आप न्यूट्रिएंट की बात करो, अगर आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू केसिन डाल सकते हो अपनी बॉडी में, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके मसल लॉस नहीं होगा, आपका मसल ग्रोथ होगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप क्रेटीन यूज़ कर रहे हो तो साथ ही साथ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी होगी।
एक स्टडी हुई, उस स्टडी में ये देखा गया कि अगर लोगों ने क्रिएटिन के साथ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तो उनके मसल मास जो है वो काफ़ी इम्प्रूव रहा, मसल लॉस नहीं हुआ। लेकिन सिर्फ क्रिएटिन लेके बिना किसी ट्रेनिंग के उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो, मेक श्योर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर करो। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपकी एज 50 के ऊपर हो रही है, आपके पेरेंट्स की, आपके रिलेटिव्स की, किसी की भी, आस्क देम टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल। वो अपने डे टू डे रूटीन को कम ना करें, वॉकिंग करें, थोड़ा बहुत अगर एरोबिक्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं तो वो करें। अपनी डाइट को ख़राब ना होने दें कि उन्होंने अपनी डाइट बिल्कुल क्रैश कर दी, बिल्कुल कम खाने लगे। उस डाइट में उनको बोलिए कि प्रोटीन्स का इंटेक हाई रखें, अपने कैलोरीज़ का इंटेक मेंटेन रखें। भले अगर वो एक साथ ज़्यादा नहीं खा पा रहे तो थोड़ा थोड़ा उनको इंटरवल्स में खिलाइए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है गाइस, अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखने की। इन सारी बातों को जो मैंने आपको बताई है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उनकी हेल्प करेंगे और आगे आने वाले सालों में आप अपने ऊपर भी ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो फॉर श्योर आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ स्पैन, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में। और जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।